पैसे की चकाचौंध और भारतीय बोर्ड का दबाव काम कर गया। पाकिस्तान का असली चेहरा समझना हो तो फिर उसकी मीठी बातों पर मत जाइएगा, उसके हाथों पर लगे खून के छींटों को देखिएगा, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो दोमुहा सांप है। एक तरफ अमन, भाईचारा, मानवता का झंडा लेकर वो खड़ा होता है, लेकिन जब इंसानियत की परीक्षा आती है तो उसका चेहरा बेनकाब हो जाता है। आ सकती है इस टूर्नामेंट के इनेकाद में भारत और बांग्लादेश की सीरीज़ के हवाले से भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट करता रहा। फिर सुनील गावस्कर ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया पाकिस्तान की इस इवेंट में शमूलियत को सामने रखते हुए। हाफिज साहब, मुझे तो सच बताऊं कि आज तक की अगर आप मुझसे पूछें, मुझे नहीं लगता एशिया कप हो पाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा टेंशन इंडिया पाकिस्तान में चल रहा है, वॉर की बातें हो रही हैं और जिस तरह बयानबाजी वहां से हो रही है, और स्पोर्ट्स क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है ना, क्रिकेट, हॉकी, दूसरे गेम ये सॉफ्ट टारगेट है, तो सबसे पहले इसी को निशाना बनाया गया। और जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह बंद कर रहे हैं, लाहौर कलंदर के भी आप। एक सहाफ़ी ने इंडिया में पूछा था कि आप पॉलिटिक्स को जो है स्पोर्ट के साथ करें, हम करें नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, स्पोर्ट्स को अलग प्रमोट करना चाहिए। और इस वक्त जो इंडिया के जो क्रिकेट फ़ैन है वो इस बात से एग्री कर रहे हैं, जी हमें पाकिस्तान से खेलना ही नहीं है। तो ये एकदम से इतनी नफरत, दोनों साइड की ऑडियंस जो एक दूसरे को प्यार करती है, जो एक दूसरे के साथ खेलना चाहती है, ये इतनी ज़्यादा नफरत कैसे बिल्टअप होगी? कहते हैं ना, मोहब्बत किसी के लिए अभी रिसेंटली फ्रेश किस्म की हम कह सकते हैं कि जो जंगबंदी हुई है, तो अभी फिर दोनों मुल्कों के जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं। स्पेशली अगर बात करें, देखें उन्होंने पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान में अटैक करने की कोशिश की, इसी तरह पाकिस्तानियों ने भी फिर जब भरपूर जवाब दिया। की पहली किस्त समझो, बीसीसीआई ने एज पर इंडियन मीडिया एशियन क्रिकेट काउंसिल को इन्फॉर्म कर दिया कि हमसे ना हो रहा है एशिया कप, हम ना आ रहे ना करवा रहे, जो मर्जी करना कर लो। बीसीसीआई ने अपना नाम पुल आउट कर लिया है एशिया कप में से, और ये जो है इसकी रीज़न ये बताई जाती है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये इन्फॉर्म किया है पर्दे के पीछे से वर्बली, ठीक है, कि हम उस टूर्नामेंट का पार्ट नहीं बन सकते जिसका जो होस्ट करने वाला है या जिसका जो मुखिया है, जो जिसके पल्ले सारा निज़ाम है, वो पाकिस्तान से बिलोंग करता हो। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी साहब, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। इसके यहाँ कुछ एक आध एशिया कप और जिस तरह इंडियन मीडिया इसको प्रमोट कर रहा है, पुश कर रहा है कि नहीं जी हम नहीं खेलेंगे, फलाना हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये मोहसिन नकवी उसके हेड हैं आईसीसी के, तो फलाने उनको ये मसाइल हो जाएंगे, उनको ब्रॉडकास्टर को पैसे देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बैंकक्रप्ट हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या एवरी थिंग जो उनके जहन में आ रही थी, वो पाकिस्तान मीडिया जो वो इंडियन मीडिया जो है वो उसको आगे लेकर आ रहा था, सामने लेकर आ रहा था। बट लाला, डू दे नीड टू रियलाइज कि 2008 के बाद से पाकिस्तान एक वाहिद वो मेन मेंबर मुल्क है जिसने क्रिकेट नहीं खेली इंडिया के साथ। इवन देन पाकिस्तान क्रिकेट इज स्टिल सर्वाइविंग। तो इस सच को वो जितनी जल्दी मान ले बेहतर है। सवेरे इनकी नीयत का तो मैंने, अगर आपको याद है, बहुत पहले बता चुका हूँ कि इनकी नीयत पाकिस्तान को लेके है क्या, सिर्फ क्रिकेट नहीं, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें सबको पता है। और जिस तरीके से उनकी मीडिया ने रोल अदा किया है वो भी पूरी दुनिया ने देखा। और यही हुआ, 227 जिंदगियां थी जिसमें बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, औरतें थी। ये सब आसमान में सहमे थे क्योंकि प्रकृति ने मौसम बदल दिया था। इंसानियत एक मौका मांग रही थी, लोग घबराए हुए थे। हिंदुस्तानी पायलट ने पाकिस्तान को फोन लगाया, कहा कि अगर आप हमें लैंड करने देंगे तो फिर ये 227 जिंदगियां जो हैं ये सही सलामत रहेंगी। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी ना कहकर, और 227 जिंदगियों को मरने के लिए छोड़ दिया। ये तो हिंदुस्तान के पायलट की काबिलियत थी जिसने टूटे हुए जहाज के साथ में हिंदुस्तान की सरजमीं पर लैंड किया और किसी एक जिंदगी को खरोश ना आने दिया। लेकिन जब यह घटना हुई तो इसने एहसास कराया कि यही पाकिस्तान की फितरत है, यही पाकिस्तान की असलियत है।
तो फिर जनाब उनको आए बाएं शाएं की बातें याद आ गई कि जनाब हम तो इनके साथ बोलना भी नहीं चाहते, हम इनके साथ खेलना भी नहीं चाहते, हम इनसे कोई ट्रेड भी नहीं करना चाहते। अब जाहिर बात है जब उनके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है तो वो कब पाकिस्तान के साथ मिल के खेलना चाहेंगे? वो तो अभी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। अब देखिए कि जिस तरह से उनके राफेल गिराए गए थे पाकिस्तान की जानिब से, ये दुनिया, पाकिस्तान ने दुनिया को एक, यानी कि स्पेशली इंडिया को एक पैगाम दिया था, भाई आप कहते हैं ना पंगा नो चंगा, ये वो वाला सीन हुआ है कि यार अब वो इस चीज़ को लेके ना सीरियस बैठ गए हैं। वो अब गेम को गेम की तरह नहीं ले रहे। अगर उनको चाहिए था कि यार ये जो क्रिकेट है इसको सिर्फ क्रिकेट की तरह लेते, देखिए दोनों मुल्कों के दरमियान जो भी मामला था वो एज अ पॉलिटिशियन ही पॉलिटिकली देखा जाए, ना कि सिर्फ पब्लिकली देखा जाए। पब्लिक टू पब्लिक देखा जाए तो बहुत सारे लोग अभी भी इंडियन को अच्छा समझते हैं और इंडिया के लोग पाकिस्तान को बहुत सारे जो लोग हैं वो अच्छा समझते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें पब्लिक टू पब्लिक लड़ाया जा रहा है ताकि दोनों के दरमियान। तो उसको कहते हैं मैं पीछे हूं भाई, नजारा खराब कर रहा है तू, सारा माहौल खराब कर रहा है यार, इतनी अच्छी आतिशबाजी हो रही है, ऊपर से तू बीच में थालियां लेकर फिर रहा है। तो मोहसिन नकवी साहब अब इसको कैसे कैटर करते हैं वो तो आई डोंट नो, ये तो अब वक्त आएगा तो पता चलेगा। हाँ, फाइनेंशियल लॉस होगा अगर इंडिया पुल आउट करता है। देखो भैया 75% जो रेवेन्यू निकलता है ना, ठीक है, जो ओवरऑल रेवेन्यू एशिया कप का बनता है उसमें से 75% मिलता है 5 इनकी जो नेशंस हैं उसको, वो क्या उसको कहते हैं, फुल मेंबर्स। उसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। बाकी जो 25% है वो जो एसोसिएट नेशंस वगैरह हैं, नेपाल, भूटान, ये यूए अपने मुल्क का साथ देंगे, पाकिस्तानी अपने मुल्क का साथ देंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे इस बात की अकल नहीं बन पड़ रही कि भाई साहब अपने मुल्क का साथ देने का मतलब ये थोड़ी है कि झूठी खबरें चलाना शुरू कर दो। ये भी चंद महीनों पहले चैंपियंस ट्रॉफी पे भी आपको झूठी खबरें दी कि ये कैंसिल हो गया, वो हो गया, जेशा अटक गया, नहीं होगा, को होस्ट नहीं होगा, पाकिस्तान में एक भी मैच नहीं होगा, दूध में मक्खी की तरह निकाल देंगे, कर देंगे। आखिर में जो हम लोग आपको रिपोर्ट कर रहे थे वही सच साबित हुआ। अब एशिया कप का मामला है भाई, ये क्यों नहीं समझ रहे कि भाई साहब लाशों पे सियासतें करना बंद कर दो, वॉर मॉन्गरिंग करना बंद कर दो। इट इज नॉट हेल्दी फॉर क्रिकेट फैंस। हमारे पास जिंदगी में वैसी बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा नफरतें हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, क्यों नहीं हम अपना फोकस अपनी क्रिकेट के ऊपर रखते। अब आज सुबह से तो अगर भारत का जो इमेज दुनिया में खराब किया गया है वो 2 वजहों से है। एक तो मोदी और उनके फॉलोअर की वजह से, और दूसरा जो मोदी का मीडिया है, उन्होंने जो अपनी रेपुटेशन बनाई दुनिया में, वो बहुत दुनिया हंसी है उनके ऊपर। तो मेरे ख्याल में इंसान को पास्ट में रहना नहीं चाहिए, पास्ट से लाजमी सीखना चाहिए, और जिन लोगों ने आगे बढ़ना होता है वो आगे की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। और क्रिकेट को हमेशा आई डोंट नो कि इनकी हर चीज के अंदर ही पॉलिटिक्स है, और खासतौर पे क्रिकेट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये मैचेस जो हैं ये बिल्कुल होने चाहिए, रुकने चाहिए। अभी तो फिलहाल उनका मीडिया जो कि कार्टून नेटवर्क है, अभी तो उनकी बात आप कर रही हैं, लेट्स सी कि उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आते हैं उनकी तरफ से। ऑफिशियल डिनाई कर दिया, बीसीसीआई ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया लाला। तो बस ठीक है, उनकी नीयतें पता है हमें, खेलना ही नहीं चाहते स्पोर्ट्स की वजह से, जो कि हमेशा मैं कहता रहा हूं। बीसीसीआई ने अपने मीडिया को कहा कि ये गलत कह रहे हैं और हमने एशिया कप विड्रॉ करने की कोई बात नहीं की। को मात दे सकते हैं और आईसीसी को भी मात दे सकते हैं। ये पीसीबी के साथ एक बहुत बड़ा जो है वो एक समझो कि फायदा होने वाला है। अगर पीसीबी की मार्केटिंग में कोई ऐसा बंदा यहां पर बैठा है ना काबिल, वो इसका फायदा उठा सकता है भाई पूरे तरीके से। वो कैसे उठा सकता है? वो बड़े बड़े स्पॉन्सर्स को जो है वो कायल कर सकता है और मीडिया राइट्स जो है वो बेच सकता है महंगे, और काफी ज्यादा जो है वो पैसा जनरेट। आपको पता है कि भाई पीएसएल की स्पॉन्सरशिप काफी अच्छी है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो है वो स्पॉन्सरशिप जो है वो आम जो है वो पाकिस्तान के जो लोकल डोमेस्टिक जो है वो पार्टनरशिप होती है, स्पॉन्सर्स हैं वो बहुत ही जो है वो हाई लेवल के हैं, वो कोई छोटे मोटे स्पॉन्सर नहीं है। इसके अलावा अगर दूसरे देशों को देखा जाए, बांग्लादेश में भी कुछ ऐसे भाई स्पॉन्सर हैं, अफगानिस्तान में भी होंगे, यूएई में नहीं चाहिए जी हमें पैसे बहुत सारे, ठीक है ना। इंडिया जब होता था जाहिर पता पैसा बहुत आता, नहीं चाहिए पैसे। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद है मोहसिन नकवी साहब के लिए बहुत बड़ी ये जीत हो जाएगी, पूरी दुनिया में जो है वो उनकी वैल्यू हो जाएगी कि यार देखो इंडिया नहीं था, ठीक है, उसके बगैर भी ये एशिया कप करवाया गया। यही चीज़ें, क्योंकि ये मोदी जो है ना ये पागल हो चुका है, इसका दिमाग बिल्कुल खोखला हो चुका है, इसका दिमाग काम ही नहीं करता। अब हमें हमारा अंदाज़ा लगाएं आप, मेरा अंदाज़ा लगा ले मेरी इस वीडियो से, और देख लेना हमारे क्रिकेटर्स और भी हैं
इंडिया पाकिस्तान का मामला हुआ, जरूर हमने इंडिया की बैंड बजाई, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया जब पाकिस्तान के साथ गलत करेगा, हम पाकिस्तानी, हम तो बैंड बजाएंगे। लेकिन आप ये देखें, मेरी इस वीडियो से भी अंदाज़ा लगा लें कि मैं क्रिकेट को सियासत में नहीं लेके आ रहा। मैं आज भी कह रहा हूं हमें एशिया कप खेलना चाहिए, मैं आज भी कह रहा हूं। अलग है, अजीब सी स्टेटमेंट्स लास्ट कोई 10, 12, 15 दिन में जो हमने देखा है, आई थिंक वो बदनामी का बाइस ही बनी है उनकी मीडिया, उनके मुल्क के लिए। बौखलाहट का शिकार हैं मोहसिन साहब। जब हम ये बात करते हैं कलाबाजियाँ लगाई जा रही हैं एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट और मौजूदा हालात में, आपको लगता है कि वाक़तन एक, चूँकि उसके सरबराह मोहसिन नकवी साहब हैं ACC के, ये जो कलाबाजियाँ हैं ये क्या है, चेक कर रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना? अपने ही बयानात को, वो जो पहले ख़बर चली सुबह, वो भी किसी वजह से होगी ना, वो ऐसा थोड़ा कि किसी ने खुद ही चला दी। सबसे पहले तो मैं लाला का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पूरे पाकिस्तानी कौम की तरफ से कि जिस तरह इन्होंने इस पूरी मूव चलाई है और एक यकजहती का एक माहौल बनाया, तो एक बहुत खूबसूरत एफर्ट थी इनकी। दूसरा ये था कि ये जो आप ये बात कर रहे हैं, वो हमेशा जितना कुछ भी करते हैं वो अपने पब्लिक प्रेशर में करते हैं, उनकी कभी भी अपनी जो पॉलिसीज है। कहानी दुनिया के सामने पेश कर दी चंद घंटों बाद। BCCI के जनरल सेक्रेटरी देवाजीत साइकिया, जो कि जेशा को रिप्लेस करके अब करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे BCCI के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ANI को, यानी अपनी न्यूज एजेंसी को, जो इंडिया की न्यूज एजेंसी, उनको कोर्ट दिया, भाई मैं सुबह से खबरें पढ़ रहा हूं, BCCI ने कुछ डिसाइड नहीं किया। BCCI ने अपनी ही बड़े मीडिया को, उनकी मीडिया हाउसेस, बड़े जर्नलिस्टों की स्टोरी को फेक न्यूज कह के करार दिया है कि ये फेक न्यूज है, ये एक झूठी खबर है, ये हमारे नाम से गलत फैलाई जा रही है, हमारा कोई इस वक्त करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे डिस्कशन ही नहीं हुआ। अच्छा, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा कि ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल लोगों के सेंटिमेंट्स अगर इंडिया में है तो पाकिस्तान में भी है। अगर इंडियंस पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, सो पाकिस्तान में भी इंडियंस क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। का प्रॉब्लम हुआ ना, उसमें ये कटाकटी निकला कि अल्टीमेटली क्रिकेट की सख्ती आई है। हाँ, ये या तो यार भैंस की आंख तुम लोगों को अभी तक नहीं अंदाजा हुआ, या तो अवाम की मारी जाती है या क्रिकेट की मारी जाती है। तो टेक्निकली क्रिकेट की मारने का मतलब भी यही है कि अवाम की मारी जाती है, समझ रहे हो ना तुम विनोद? हाँ, तो ये गेम वही है। अल्टीमेटली अवाम को जो है ना, उनको मुफ्त में ना उबाला, जैसे चाय को नहीं उबाला आता, उस तरह। और BCCI ने तो एट दी एंड वो वाला काम किया ना कि वो सारे तैयार होकर, मतलब खुद सोचो यार, होस्ट ही नहीं है इस साल का एशिया कप, इंडिया ने होस्ट करना था। ऑब्वियसली पाकिस्तान ने ट्रैवल करना नहीं था, इनका ऑलरेडी एग्रीमेंट हुआ हुआ है हाइब्रिड के ऊपर खेलने का इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान ने तो ट्रैवल नहीं करना था। लेकिन इन्होंने ना वो वाला काम किया कि आप किसी के घर चले जाएं अचानक से, तो आगे से वो बच्चा निकले, उसको कहेंगे जाओ जाकर बेटा अब्बू को बुला कर लाओ, और बच्चा थोड़ी देर बाद वापस आकर कहे कि अब्बू कह रहे हैं मैं तो घर पर नहीं हूँ। ये वो वाला काम हुआ है कि पापा कह रहे हैं हम तो घर पर नहीं है, तो अब तुम देख लो कि क्या करना है। तो बेहतर यही है कि वापस ही हो जाए कि पाकिस्तान एक हकीकत है, तो वो बाकी सारी चीज़ें तो, बाकी सच तो वो बाद में मानेंगे। तो अब तो अयां हो गई हर चीज़ नज़र आ गई, दुनिया ने देख लिया। तो वो इस चीज़ को आप पाकिस्तान को, क्रिकेट में से माइनस कभी भी नहीं कर सकते। ये इतनी बड़ी सच है, जितनी आसानी से वो इसको डाइजेस्ट कर लेंगे वो उतनी उनके लिए बेहतर है। तो ये कभी भी इसको, ना तो पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट खेली जा सकती है, ना उसका कोई कॉन्सेप्ट है। वो पाकिस्तान को कहीं से भी माइनस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बिल्कुल, ये उतना ही बड़ा सच है कि जो वो कहते हैं ना कि नहीं जी दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा, तो बिल्कुल उस तरह ना दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो सकता है, ना क्रिकेट के नक्शे से जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट गायब हो सकता है। महमूद हामिद साहब, मेरे ख्याल से जितनी जल्दी एक सच को मान लिया जाए आसानी हो जाती है ना, फिर मतलब जब पड़ोसी हैं, पड़ोसी बन के रहना है, तो फिर सच मान ले कि जिंदगी हमारी भी आसान हो, आपकी भी आसान हो। जी महमूद साहब। बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं ये कहता हूँ कि ये ऐसा ही है बिल्कुल, जैसे शायद ने बात की है कि क्रिकेट को हमने हमेशा क्रिकेट की नजर से ही देखा है, हम पॉलिटिसाइज कभी नहीं हुए, हमने हमेशा अच्छी और अच्छी। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। क्रिकेट